फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक न्यूज, ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ब्लॉगिंग और ऑनलाइन अर्निंग से जुड़े हुए जानकारी भरे पोस्ट हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे न्यू ब्लॉग techzone.com पर विजिट करें। हमारे ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इस ब्लॉग पर सारी जानकारी हिंदी में मिलेगी। भारत महान राजाओं एवं योद्धाओं की जन्मभूमि रही है। अलग अलग समय में एक से बढ़कर एक सम्राटों ने भारत पर न सिर्फ अपना राज किया बल्कि अपनी कुशल कार्य क्षमता एवं रणनीति से भारत के इतिहास को गौरवपूर्ण बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, जिसमें चंगेज खान और तैमूर के मंगोलों, साइरस द ग्रेट के तहत फारसी एक्मेनाइट्स और यहाँ तक कि मासेडोनियन योद्धा सिकंदर द ग्रेट भी शामिल है। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम उन महानतम राजाओं के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने भारत देश पर शासन किया और भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे भारत देश के प्रमुख शासकों के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अजात शत्रु की। दोस्तों, अजात शत्रु के बचपन का नाम कुनिक था। अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। अजात शत्रु के पत्नी का नाम वजीरा था। इनकी प्रसिद्धि यह मगध के सम्राट बने थे। अजात शत्रु का मुख्य काम पाटलिपुत्र की स्थापना करना था। अगर अजात शत्रु के साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी दें तो इनका साम्राज्य काशी, कौशल, बज्जी, लिच्छवी, अंग आदि को अपने राज्य में मिलाना था। दोस्तों, अजात शत्रु मगध का एक बेहद बुद्धिमान, बलशाली एवं प्रतापी राजा था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी अपनाई थी। उसने अपनी कुशल राजनीतिज्ञ क्षमता एवं कूटनीतिक कौशल से अपने शासन काल में मगध के साम्राज्य का विस्तार पूर्वी राज्यों समेत उत्तर और पश्चिम राज्यों में भी कौशल और काशी तक कर लिया था। अजात शत्रु के शासन काल के दौरान मगध भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था। भारत के अगले शासक हैं फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम मुरा और माता का नाम नंदा था। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सबसे महान और वीर योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर भारत के इतिहास को गौरवमयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महान दार्शनिक, राजनीतिकार, इतिहासकार एवं प्रकांड विद्वान आचार्य चाणक्य से मिलने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया था। अपने गुरु चाणक्य की मदद से उन्होंने नंद साम्राज्य का विनाश कर न सिर्फ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बल्कि चाणक्य नीति का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ एवं विशाल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक डिटेल वीडियो हम जल्दी ही अपने इस चैनल पर लाने वाले हैं। भारत का अगला शासक था राजा राज चोला। दोस्तों, राजा राज चोला का असली नाम अरुल मोजही बर्मन था। इसके अन्य नाम तेलुगाना कुलकला राजा शिवपाड़ा शेखर भी था। राजा राज चोला का जन्म 947 ईस्वी में हुआ था। राजा राज चोला चोल वंश का शासक था। राजा राज चोला का शासन काल 985 से 1014 ईस्वी तक चला था। राजा राज चोला की मृत्यु 1014 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, राजा राज चोला दक्षिण के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने चोल वंश के साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका तक कर लिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल और सूझबूझ से चोल साम्राज्य को विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभारा था। प्रमुख तौर पर हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्री मार्गों पर चोल वंश का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता था, जहां पर किसी को भी उनकी इजाजत के बिना व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने तंजौर के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर समेत कई मंदिरों की स्थापना भी करवाई थी। अगले शासक हैं फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के एक महान सम्राट रहे थे। दोस्तों, समुद्रगुप्त के ही समय में भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। उस समय समुद्रगुप्त को भारत के महान योद्धा, भारत के नेपोलियन, उदार शासक एवं कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के सबसे महान और सफल सम्राटों में से एक थे। वे
वे एक ऐसे शासक थे फ्रेंड्स जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं किया। उनके शासन काल में भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत की गई थी। समुद्रगुप्त वीर योद्धा होने के साथ साथ कला के संरक्षक भी थे, जिन्हें प्राचीन काल में भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। इसके अलावा उन्होंने भारत में कई हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगले राजा हैं फ्रेंड्स महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम प्रताप सिंह था। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान भारत में हुआ था। महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम उदय सिंह था। महाराणा प्रताप जी की माता का नाम महारानी जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप जी की 11 पत्नियां थी। इनका शासनकाल 1568 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक था और महाराणा प्रताप जी की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी भारत के सबसे महान वीर एवं सशक्त शासक थे, जिनकी शूरता और वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। महाराणा प्रताप बेहद ज्यादा स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों से कम सैनिक और युद्ध हथियार होने के बाद भी उन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे महान योद्धा का भी साहस के साथ मुकाबला किया था एवं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र, धर्म और कुल की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। अगले शासक हैं फ्रेंड्स सम्राट अकबर। दोस्तों, सम्राट अकबर का असली नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। सम्राट अकबर के पिता का नाम हुमायूं और सम्राट अकबर के माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा था। सम्राट अकबर ने भी कई शादियां की थी। उनके पत्नियों के नाम सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा, रुकैया बेगम साहिबा, मजियाम उज जामीन बेगम साहिबा, जोधाबाई राजपूत था। सम्राट अकबर का शासनकाल 11 फरवरी 1556 ईस्वी से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक रहा। सम्राट अकबर मुगल राजवंश का शासक था। सम्राट अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी आगरा में हुआ था। दोस्तों, अकबर मुगल वंश के सबसे महान, साहसी, प्रभावशाली शासकों में से एक थे। अकबर भारत के उन महान योद्धाओं में से थे जिन्होंने बड़े स्तर पर अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। महज 13 साल की उम्र में मुगल सिंहासन संभालने वाले सम्राट अकबर को न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू धर्म के लोगों से भी अथाह प्रेम और स्नेह मिला। मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं मजबूत बनाने में अकबर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर ने अपनी राजनैतिक सूझबूझ और विवेकशीलता से कई ऐसी नीति बनाई जिसकी वजह से वे अलग अलग साम्राज्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सफल रहे। इसके अलावा अकबर से कराधान प्रणाली को फिर से संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले शासक हैं फ्रेंड्स छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बचपन का नाम शिवाजी राज भोसले था। छत्रपति शिवाजी जी का जन्म 19 फरवरी शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी का नाम सईबाई निम्बलांकर था। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल 1642 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक रहा। शिवाजी महाराज 3 अप्रैल 1680 ईस्वी रायगढ़पुरा में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के सूरवीर योद्धा एवं कुशल राजनीतिकार थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ एवं योग्यता के बल पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। वे एक ऐसे वीर शासक थे फ्रेंड्स जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी और कई साल तक इतिहास के सबसे क्रूर एवं निर्दयी शासक औरंगजेब से संघर्ष किया था। हालांकि उन्होंने कभी भी मुगलों की विशाल और संगठित सेना के सामने हार नहीं मानी और वीरता के साथ अपने दुश्मनों का सामना करते रहे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का गौरव एवं सबसे महान हिंदू सम्राट भी माना जाता है। उन्होंने मुगलों के शासन काल में वीरता के साथ हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर भारतीय समाज को नई दिशा दी थी। और अगले शासक हैं फ्रेंड्स सम्राट अशोक। दोस्तों, सम्राट अशोक का असली नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था।
सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक के पिता का नाम राजा बिंदुसार और इनकी माता का नाम सुब्रधांगी था। सम्राट अशोक ने भी कई शादियां की थी। सम्राट अशोक की पत्नियों के नाम है रानी पद्मावती, तिस्यारक्षा, महारानी देवी, करुकक्की। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में ही हुआ था। दोस्तों, सम्राट अशोक भारत के महानतम एवं शक्तिशाली शासकों में से एक थे, जिन्हें उनके अद्भुत साहस, निडरता एवं निर्भीकता की वजह से अशोक महान और अशोका द ग्रेट के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने अपने शासन काल में अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक किया था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में मौर्य साम्राज्य को विश्व का सबसे महान साम्राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बौद्ध धर्म के विचारों से बेहद ज्यादा प्रभावित हुए थे। उन्होंने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। दोस्तों, भारत में इनके अलावा और भी बहुत सारे शासकों ने राज किया। उनके बारे में जल्द ही हम आपको जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।